हिंदू धर्म ग्रंथों में सुदामा नामी ब्राह्मण का ज़िक्र काफ़ी मिल जाता है। कोई लंबा चौड़ा तज़किरा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन आज के दौर में इस कहानी को और सुदामा कृष्ण की मोहब्बत को बहुत ज़्यादा उजागर करके दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि देखो, कृष्ण जी अपने दोस्त, गरीब दोस्त, एकदम जिसकी हालत बिल्कुल अबतर है, एकदम गरीब, फटेचर, इस किस्म के लोग की किस तरह से इज़्ज़त करते हैं। तो इस तरह की कहानी आपको इनकी ग्रंथों में, और आप जो है क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह पे और इसी तरह से किस्से कहानियों में आप देख सकते हैं, मिसालों में देख सकते हैं कि ये लोग अक्सर इसका तज़किरा करते हैं। तो मैं कई पुस्तकों में पढ़ चुका हूँ और हर जगह लगभग अलग अलग कहानी मिलती है, लेकिन कहानी से जो बात समझ में आती है वो इंतहाई ख़तरनाक है। आप देखेंगे सुदामा ब्राह्मण है, और जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ नज़र आएगी। और इस कहानी में ब्राह्मणों की अहमियत को कृष्ण की ज़बान से और कृष्ण के किरदार से दिखाया है कि देखो, कृष्ण अवतार है, भगवान है, सबसे बड़े भगवान है, देवता है। ये किस तरह से ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए जब देवता सेवा कर रहे हैं तो देवता के पुजारी जो लोग हैं वो भी सेवा करें। तो असल ये कहानी यही है। तो सुदामा की कहानी का पूरा निचोड़ यही है कि किसी तरह से कहानी सुना सुना करके लोगों को ब्राह्मण ग़ुलाम बना करके रखें। इससे ज़्यादा सुदामा की कहानी से की कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ सुदामा की कहानी से। आप देखें, ये जो पुस्तक तो आपने देख लिया कि कौन सी है, भागवत पुराण श्रीमद् भागवत है, और इसका स्कंद जो है 10 है और अध्याय आपको 80 हो जाएगा। यहाँ देख लें आप, श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। तो यहाँ आप देखेंगे शुरू में ये बात लिखी हुई है कि सुदामा बिल्कुल बदहाल आदमी था, गरीब था। थोड़ा सा बराबर पे कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो बिल्कुल गिरी हुई हालत थी। तो जाते हैं कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी गुरुकुल में 66 दिन पढ़ते हैं, तो उसी में इससे उतने दिनों की दोस्ती है। उसके बाद तो फिर कहीं हमें सुदामा और कृष्ण का मिलाप नज़र नहीं आता है। तो इतनी दिनों की मोहब्बत थी, इतने दिनों का मिलाप था, लेकिन असल कहानी कुछ और है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। ऊपर ये कहानी है कि बीवी समझाती है कि जाओ उससे कुछ लेकर के आओ, धन उन, कृष्ण के बारे में। तो वो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, यानी कृष्ण जी के बारे में। ऊपर देखें लिखा है कि श्री कृष्ण आपके शाखा हैं, यानी साथी हैं। वो भक्ता वांछा कल्पतरु शरणगत वत्सल, और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। यहाँ देखें निशान पे क्या, ब्राह्मण देवता की पत्नी। तो जहाँ भी आप देखें यहाँ पे ये बात आई है तो साथ में ये चीज़ भी आई है, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं सुदामा के बारे में आप देखेंगे तो इसमें 4-5 पेज पर तो कहानी आई है, लेकिन इसमें 10 जगहों पे ब्राह्मण देवता करके कह करके इसको पुकारा गया है। अब देखिए, ये जो है बीवी के कहने पर
कृष्ण जी के पास पहुँचते हैं। तो क्या होता है वहाँ, यहाँ से आप देखें, मैं थोड़ा सा निशान लगा दिया हूँ, आप सिर्फ निशान को पढ़ करके समझ जाएंगे कि ब्राह्मणों ने किस तरह से ब्राह्मणों की जो प्रधानता है, जो ब्राह्मणों की ये लोग ग़ुलामी कर रहे हैं, सारे लोग उस ग़ुलामी में लगे रहें। तो इस चीज़ को देवता से दिखलाते हैं, देवता की ज़बान से और देवताओं के कर्म से, क्रिया से, ताकि लोग इस चीज़ में लगे रहें। तो ब्राह्मण बड़ी चालाक और बहुत दूर से ये जो है लोगों को ग़ुलाम बनाने की इस तरह की कहानी गढ़े हैं। यहाँ देखिए लिखा है, मैं 19 में आप देखें यहाँ से कि परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी अपने हाथों ब्राह्मण देवता के, लगता है एक लाइन छूट गया, लाकर उनकी पूजा की, पूजा का सामान ला करके इस ब्राह्मण की पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर, यानी फैलाकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अरगजा, केसर आदि दिव्य गंधकों के लेप का लेपन किया। तो अब यहाँ देखें कि श्री कृष्ण के बारे में कि तो सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी श्री कृष्ण अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का पाँव पकड़ के उसको फैलाया और उसके पाँव में जो गर्दा लगा हुआ था, जो गंदगी लगी हुई थी, उस गंदगी को श्री कृष्ण अपने सर पर डाल लिए। अब समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए इस तरह के जुमले गढ़े गए हैं, लिखे गए हैं, इस तरह की कहानी लिखी गई है। और फिर जो है कृष्ण अपने हाथ से इसके शरीर में चंदन और जो सब खुशबू की चीज़ें हैं वो लगाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आ गई। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है कि भगवती रुक्मणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। तो ये है, वो इस तरह से कर रहे थे, ये हाथ पांव दबा रहे थे और ये सब चंदन वंदन है। ये पत्नी जो है ये क्या बोलें कि आपको पंखा झेल रही थी हवा देने के लिए, गर्म आए हैं। तो ये इस तरह से आप नीचे और देख लें थोड़ा सा। तो इस कहानी से और इस तरह की जितनी भी कहानी है, एक इंसान थोड़ा सा ध्यान कर ले तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सब ग़ुलाम बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए 32 में क्या है, मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ, ठीक, इस जगत में। अब यहाँ देखें, वर्ण आश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेश अनुसार अनायास ही भव सागर पार कर लेते हैं, वो अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। तो यहाँ देखें, वो जो वर्ण आश्रम होता है, जात पात का निज़ाम, तो इसमें उसको भी घुसा दिया है। तो इसमें कहानी क्या होता है कि कहानी बड़ी मज़ेदार है, कहानी को फैलाना है, फिर कहानी के बीच में जो ऐसी बातें घुसा देते हैं कि लोग जो है कहानी के साथ साथ उस चीज़ को भी सच मानने लग जाए, और फिर इस तरह से वो ग़ुलामी के अंदर से बात अगर सीधी तरह से कहे तो बात समझ में जल्दी नहीं आएगी, इसलिए उसको कहानी में कहते हैं। डायरेक्ट कहेंगे तो लोग जो है थोड़ा सा सोचेंगे, लेकिन कहानी के बीच में घुसा करके इस तरह से कहते हैं ताकि फिर लोग को ग़ुलाम बनाना आसान हो। यहाँ भी लगा वही बात है, और नीचे देखते हैं। ये तो एक अध्याय होगी, अब यहाँ दूसरा है, 81 होगा मेरे ख्याल से।
80 हो गया। अब यहाँ 81 में भी कुछ है। यहाँ लिखे, यहाँ देखें कितनी ख़तरनाक बात आई है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, शुकदेव ये व्यास जी के लड़के हैं, कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। ये जो परीक्षित ये राजा हुए और शुकदेव जी एक ब्राह्मण हुए समझिए। तो ये देखें वो क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं, वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उनके कलेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। अब यहाँ देखें ब्राह्मणों के परम भक्त कह रहे हैं, ये भक्त हैं देवता भगवान किसके, तो ब्राह्मणों के भक्त हैं। जाहिर सी बात है जब सबसे बड़े देवता ही परम भक्त ब्राह्मणों के हों तो फिर दूसरे लोग ब्राह्मणों की ग़ुलामी न करें तो फिर वो हिंदू किस बात के हैं। आपने देखा कि ये परम भक्त कई जगहों पे इस कहानी के अंदर आ गया है। तो समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने कितनी चालाकी से ग़ुलाम बनाने के लिए जो है ये कहानी लिखा है। फिर जो है कह रहे हैं कि ब्राह्मण के परम भक्त हैं, ब्राह्मण की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए उनकी एक क्या कहते हैं कि उनकी एक ताकत है, एक ठिकाना है। और नीचे देखिए और बहुत दो चार बात और देख लें जो बड़े ख़तरनाक हैं। थोड़ी सी बात और होगी, ये पढ़ कर के यहाँ से देखें तो कितनी ख़तरनाक बात आई है। 13-14 से वे मन ही मन सोचने लगे, यानी कि ये क्या नाम है इसका, सुदामा, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले। अब यहाँ देखें इष्ट देव कहते हैं, हिंदुओं में होता है कि एक आदमी एक देवता को ख़ास कर लेते हैं तो उसको अपना इष्ट देवता बोलते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ब्राह्मण को ही अपना ख़ास देवता मानते हैं। कृष्ण सबसे बड़े देवता है, ये आप इस पुस्तक में पढ़ें। ब्रह्मा और इसी तरह से महादेव आदि आदि जितने भी देवता हैं सबको इसके नीचे कहा गया है। बल्कि लिखा है कि विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा ने शिव को पैदा किया और फिर इस तरह से सारे देवता पैदा हुए। तो इस तरह की कहानी इस पुस्तक के अंदर 10 जगहों पे आई है। तो और ये है कि सबसे बड़े देवता कृष्ण है जो विष्णु के अवतार हैं। तो आप ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें कम से कम 1000 जगहों पे ये बात आई है, ज़्यादा 1000 से ज़्यादा ही जगहों पे ये बात आई है। जगह जगह हर जगह जो है यही बात आई है। शुरू में तो ना सही, लेकिन 10वें स्कंद जो आधी पुस्तक मान लें, आधी पुस्तक में दूसरी कहानी है इधर उधर की, आधी पुस्तक से अब देखें तो हज़ारों जगहों पे ये बात आई है। तो यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले हैं, यानी अपना ख़ास देवता। जैसे हिंदू लोग इष्ट देव अपना एक ख़ास भगवान करके उसको मानते हैं, उसी तरह से ब्राह्मण का ख़ास जो है भगवान है वो ये कृष्ण का ख़ास जो है देवता वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों देख ली। फिर यह है कि धन है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है, उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय में लगा लिया। तो ये चीज़ है, कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये अब यहाँ से देखें श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। ब्राह्मण थे ये कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण था इस वजह से ये समझ कर के मेरी हालत बिल्कुल फटीचर थी, लेकिन ब्राह्मण थे तो इस वजह से मुझे अपने गले से लगा लिया। तो आप देख सकते हैं।
यहाँ देखें, और नीचे इसको भी पढ़ देता हूँ, कहाँ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मणी जी शयन करती हैं, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। यानी रात उसी के पलंग पे सोए थे। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मणी जी अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। देखें, तो इससे ये चीज़ भी हो जाती है। आप देखेंगे हिंदू धर्म के अंदर एक लंबे दौर तक आप तारीख़ में देखें तो ब्राह्मणों के लिए हिंदुओं की औरतें जो है वो फ्री होती थी। कितने कितने तो राजा महाराजा जब शादी करके आते थे तो 3 रात के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मण के पास भेज देते थे। ब्राह्मण देवता को बुला कर के लाते थे कि वो शुद्धि करें, मतलब जो भी गंदगी है उसको पाक कर दें, साफ़ कर दें इस लड़की को। तो इस तरह से ब्राह्मण से ये लोग करवाते थे। तो सब यही सब कहानी का नतीजा होता था। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर अपने हाथों खिला पिला कर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। आगे देखें, ये बात समझ में आएगी कि स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। देखें, स्वर्ग भी, मोक्ष भी, पृथ्वी, रसातल की संपत्ति, ये सब कुछ योग सिद्धियाँ, ये सारी चीज़ें जो है जिस कृष्ण के चरणों की यानी पाँव की पूजा से मिलती है, वही कृष्ण ब्राह्मण के पाँव दबा रहा है। वही कृष्ण ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मान रहा है, अपने हाथों से खिला पिला रहा है। तो ये सारी कहानी जो इतनी जो बातें आपके सामने आई हैं, एक मदबुद्धि इंसान भी समझ सकता है कि ये कहानी ब्राह्मणों ने ग़ुलाम बनाने के लिए लिखी है। बाकी आप इस कहानी को इस पुस्तक में पढ़ लें या किसी और पुस्तक में, जैसे आप कोई सेम कहानी आपको गर्ग संहिता के अंदर मिल जाएगी। बाकी आप ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी कहानी है, वो बहुत पुरानी है। फिर जो है शाप का है, शंखचूर का, फिर उसके बाद ये सुदामा की ये कहानी, तो आपको और भी पुस्तक के अंदर मिल जाएगी। तो जहाँ भी पढ़ेंगे वो हर जगह जो बात निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि किसी न किसी तरह से देवता की ज़बान से ब्राह्मणों की अहमियत को और देवता के कर्म से ब्राह्मणों की अहमियत को दिखलाना, ताकि लोग भी ब्राह्मणों की पूजा पाठ में लगे रहें। तो सारी कहानी का निचोड़ यही है और यही ब्राह्मण का मकसद भी है, जो मैंने आपके सामने जो बात रखी है।